डियर लर्नर्स, देखिए अभी मैं आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में बता रहा हूँ। टॉर्क एंड एंगुलर मोशन एज अ मोमेंटम। तो इन दिस सेक्शन हम एक्सपेंड करेंगे अपने फिजिकल क्वांटिटीज टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, जो डिफाइंड होता है वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। देयर एज वी शैल सी स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द डिस्कशन ऑफ मोशन। गति की जब बात करते हैं तो यह आपको आवश्यक होगा जानना। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं टॉर्क। वी हैव लर्नड, देखिए मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी इज जनरल। तो यहाँ रोटेशन ऑन द ट्रांसलेशन इफ द बॉडी इज फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट में है अलोंग इन लाइन, इट इज़ ओनली रोटेशनल मोशन। तो बॉडी जो फिक्स है एक पॉइंट पर है अलोंग ए लाइन, तो यह क्या है? रोटेशनल मोशन है। वी नो द फोर्स इज नीडेड टू चेंज द ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ ए बॉडी। तो यहाँ क्या है? प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर। तो वी मे देन आस्क दैट व्हाट इज़ द एनालॉग ऑफ फोर्स इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ऐसा देखने के लिए क्या है कि इन ए कंक्रीट सिचुएशन लेट अस टेक एग्जांपल ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डोर। दरवाजे को ले लें। दरवाज़ा जो है ना, रिजिड बॉडी विच कैन रोटेट अबाउट फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। तो खड़े अक्ष में वर्द जो है ना, ये खुलता है अपने हिंजेस के साथ। तो द डोर रोटेट इज द क्लियर एंड अनलेस force is, it is clear that unless a force is applied door does not rotate। तो जब हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ताकत लगाना पड़ता है, बट एनी फोर्स डज नॉट डू द जॉब। तो और कोई फोर्स इसमें काम नहीं करता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए फोर्स अप्लाइड टू द हिंज लाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रोटेशनल एट ऑल। तो ऐसा फोर्स जब हम उसमें लगा हुआ है वो काम नहीं करता है, जब हम धक्का देते हैं तभी काम करता है। वेयर एज ए फोर्स इज गिवन मैग्नीट्यूड applied at right angle to the door as its outer edge is most effective in producing rotation। तो यहाँ देखिए जो है ना, राइट एंगल से सीधे से दरवाज़ा जब धक्का करते हैं तो वह खुलता है। इट इज़ नॉट द फोर्स अलोन बट हाउ वेयर द फोर्स इज अप्लाइड इज इम्पोर्टेंट इन रोटेशनल मोशन। देखना पड़ेगा ये फोर्स के साथ ज़रूरी होता है। द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज द लीनियर मोशन ऑफ एज मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसको। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड द टॉर्क और कपल। तो टॉर्क को क्या बोलते हैं? कपल। वी शैल यूज़ द वर्ड मोमेंट फोर्स एंड टॉर्क इंटरचेंजेबली, अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे। वी शैल फर्स्ट डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर द स्पेशल केस ऑफ ए सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल के लिए करेंगे। लेटर वी शैल एक्सटेंड द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल इंक्लूडिंग रिजिड बॉडीज़, जो एक फिक्स बॉडीज़ है ना, उसके लिए। वी शैल ऑल्सो रोटेट इट a change in the state of rotational motion, i.e. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिजिड बॉडी। एंगुलर मतलब कोणीय जो मोशन होता है वो। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए ये जो है ना कि ये आपको इसको क्या बोलते हैं? यहाँ देखिए ये क्या है? ये दिस स्टैंड्स फॉर द ग्रीक लेटर टाउ। क्या है? टाउ। तो टाउ R/F, टाउ इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग RF। जो R और F कंटेन है उसमें परपेंडिकुलर है ये। और यहाँ देखिए, इफ़ द फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिंगल पार्टिकल एट ए पॉइंट P whose position with respect to the origin O is given by the position vector R। ये वेक्टर है 7.18 में। द मोमेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द O देखिए यहाँ एंगल दिया हुआ है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड टाउ इज इक्वल टू R/F। टाउ इज इक्वल टू R/F। और यहाँ देखिए द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदृश राशि है। वैसे टाउ स्टैंड फॉर ग्रीक वर्ड लेटर टाउ, ग्रीक का वर्ड है ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज R/F इंटू साइन थीटा। तो वेयर R is the magnitude of the position vector and length of E, F is magnitude of force, F and theta is R and F has shown moment of force has dimensions ml2 t2 t minus 2. Its dimensions are the same as those of work of energy. It is however a very different physical quantities than work। तो ये different quantities है। moment of a force is a vector, तो यहाँ वेक्टर है। while it is a work is scalar, where work एक स्केलर है। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर NM। समझे ना, SI मात्रक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स में बी रिटन टाउ R sin थीटा F इज इक्वल टू R
परपेंडिकुलर एफ, ठीक है ऐसा है। तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर और वेयर आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहाँ देखिए of the line f of the origin and f1, f perpendicular is f sin theta is the component of f in the direction perpendicular to r, ठीक है। अभी note that tau is equal to 0 if r 0, f 0 and theta 0 degree 2 or 180, thus the moment of a force vanishes if either the magnitude of the force is 0। जब फोर्स गायब हो जाएगा जब मैग्नीट्यूड इसका ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ द लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। वन में नोट दैट सिंस आर इंटू एफ इज़ अ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अप्लाई इट टू इट। इफ द डायरेक्शन ऑफ हाफ एफ इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड। तो दोनों में रिवर्स होता है। द डायरेक्शन ऑफ बोथ आर एन एफ आर रिवर्स्ड, आर एन एफ आर। तो यहाँ देखिए इफ द डायरेक्शन आर and direction is moment of force is remains the same। तो direction of the moment of force, direction of moment of force remains same। तो अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा एंगुलर मोमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर, एंगुलर यहाँ मैंने बताया मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क फिक्स्ड बॉडीज़ में। तो अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।